हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो लाया था जिन प्याजे का। बाल विकास का एक टॉपिक है जिन प्याजे का मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब इससे पहले वाले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, और ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इस सेकंड पार्ट में मैं आपको जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास जो होता है, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, उसी का ये पार्ट 2 है। इसमें हम आपको बताएंगे जो VBI है ये टॉपिक। ठीक है, इसमें आपको ये बताएंगे संज्ञानात्मक जो जिन प्याजे जो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए थे, यानी अवस्था, संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्थाएं होते हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था होते हैं, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास के चरण के भी नाम से जानते हैं। इसमें 4 अवस्था में पहला अवस्था होता है संवेदिक गामक अवस्था, या तो इसी का दूसरा नाम संवेदी गत्यात्मक अवस्था होता है। ये अवस्था बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के काल का समय होता है। ठीक है, सब बताएंगे। अभी आप पहले जान लीजिए ये 4 अवस्था कौन कौन है। ठीक है, दूसरा वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे की अवस्था होता है। इसमें उसकी क्या क्या विकास होते हैं वो सब बताएंगे। और तीसरा होता है मुक्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे के लिए होता है। ठीक है, उसकी अवस्था जो है। और चौथा जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष या उससे ऊपर, 11 वर्ष से। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम भी क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम क्या है, कहीं कहीं आपको अमूर्त दिखेगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये क्या है, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अवस्था, ये 4 अवस्था होता है। कोई आपसे पूछेगा कि जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्था होते हैं, तो आप बोलेंगे 4 अवस्था। ये 4 अवस्था आप नोट कीजिए पहले। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, अब आते हैं जो 4 अवस्था बताए हैं, उसमें संज्ञानात्मक विकास का पहला अवस्था होता है क्या। आप सिंपल सा, जो भी माताएं बहनें हैं उनके लिए तो आसान होगा, जो भी शादीशुदा नहीं है, जो भी शादीशुदा व्यक्ति नहीं है, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन आप वो भी अपने आस पड़ोस के बच्चों पे उसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, बाल विकास कुछ है ही नहीं, इसको अपने आस पड़ोस के बच्चों पे ध्यान दीजिएगा तो आपको सभी कुछ समझ में आएगा। इसको याद नहीं करना है, बस समझना है। अभी जो हम पढ़ाएंगे उसके अपने आस पड़ोस में जो भी बच्चा होगा उस पर ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा। देखिए कैसे। पहला अवस्था क्या बताएं, संवेदिक गामक अवस्था, जिसको हम कहते हैं संवेदी गत्यात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का उम्र कहाँ से, जन्म से, जीरो मतलब जन्म, जब बच्चे का उम्र नहीं होता है, जब पैदा होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे को एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए कोई माताएं बहनें, उनका बच्चा होगा 1 साल का गोद में, तो क्या वो किस अवस्था में आ गया, जीरो से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में आ गया। उस बच्चा का लक्षण क्या होता है, उसमें क्या क्या आएगा। जो भी बालक होगा जो 0 से लेकर 2 साल तक का होगा, बालक जो भी कार्य करता है शरीर से, इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। यानी देखिएगा 0 से लेकर 2 साल तक का बच्चा क्या होगा, कोई भी सामान आप देखिएगा, 2 साल तक का बच्चा कोई भी सामान लेगा उसको मुंह में डाल लेता है, चूसने लगता है। ठीक है, या उसके साथ खेलने लगेगा, मतलब उसको देखता है, चूसने लगता है, कुछ भी करता है, चूँकि उसको क्या, और किस चीज़ से, आँख से देखेगा, नाक से सूंघेगा पहले, और उसके बाद अंगूठा लेगा मुंह में डाल लेगा, चूसने की प्रवृत्ति होती है। यानी वो क्या करता है, ज्ञानेंद्रिया, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया, आँख कान नाक जो भी है, वो उससे इस्तेमाल करता है अपनी समझ को, चूँकि उसका जो मानसिक विकास होता है बहुत ही कम होता है। अब 2 साल तक के बच्चे का क्या मानसिक विकास होगा, बहुत ही कम होता है, उसका नैतिक कम होता है। तो वो क्या करता है, आँख कान नाक त्वचा, इससे वो अपना समझ, संवेदी। एक वर्ड आता है गामक अवस्था। गामक का मतलब क्या हुआ, गामक क्रिया मतलब हो गया पकड़ना, किसी भी चीज़ को खेलने लगता है, चूसने लगता है, क्योंकि उसकी समझ कम है, उसको चूमता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, पहले आप ये समझ, संवेदिक गामक अवस्था किसके लिए होता है, कौन से वर्ग के बच्चों के लिए होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे के लिए बस होगा। इतना आप जान लो, आपके आस पड़ोस में जो भी 2 वर्ष तक का बच्चा होगा वो किस अवस्था में आएगा। अगर बोलेगा जिन प्याजे के किस अवस्था में आएगा, तो भाई संवेदिक गामक अवस्था में आएगा, सीधी सी बात है। और कुछ नहीं, उसकी क्या प्रवृत्ति होगी, कुछ नहीं, कोई भी सामान को चूसने लगेगा वो, या उसको समझेगा नहीं, ज़्यादा खेलने लगता है उस सामान से। ठीक है, ये सब उस काल में होता है। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसको आप इस टॉपिक को, ये भी इसी अवस्था में आता है, संवेदिक गामक में, इसको VBI लिखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जिन प्याजे के किस अवस्था में बच्चा प्रकाश के प्रति सचेत रहता है। क्वेश्चन पूछ देगा, जिन प्याजे के
कौन सी अवस्था में बालक प्रकाश के प्रति सचेत रहता है? तो आप आंख बंद करके आप कहिएगा संवेदी गामक अवस्था में। कौन सी अवस्था में प्रकाश के प्रति सचेत रहता है? संवेदी गामक अवस्था में। एक क्वेश्चन और बनता है, बच्चे किस अवस्था में ज्ञानेंद्रिय का यूज करता है? आँख, कान, नाक का, तो संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है, उसकी कोई भी काम करेगा अपनी संवेदना से करता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड अवस्था पे, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेज, जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप कह भी सकते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को आप बोल सकते हैं इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में। ठीक है, इस अवस्था में इसकी उम्र क्या होती है? इस काल के जो बच्चे होते हैं 2 साल से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चा, आपके आस पड़ोस में भी होगा, कोई ना कोई भतीजा तो होगा या भाई होगा या किसी का बेटा होगा जो 2 साल से और 7 साल के बीच में दिखे, यानी क्या बोलिएगा, ये इसकी अवस्था क्या है? जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इस बच्चे की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इस अवस्था में होता है क्या? इस अवस्था में क्या होता है? यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस अवस्था का जो बच्चा होता है 2 से 7 साल तक के बच्चा जो होता है, इसमें बच्चा कोई भी चीज़ को देखेगा, ठीक है, उसको देखेगा, समझेगा, लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं कर, मतलब कोई काम नहीं कर सकता, बस देखेगा, समझेगा भी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं समझेगा। इस अवस्था के बच्चे क्या क्या करते हैं? इस अवस्था में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। देखिएगा 2 से 7 साल का बच्चा अपने अगल बगल का जो बच्चा होगा, आस पड़ोस के बच्चे के साथ खूब खेलेगा, उसकी एक मेंटलिटी होती है। इसमें क्या प्रतीकात्मक खेल खेलता है इस अवस्था का बच्चा। इस यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यहाँ से इस पॉइंट को लिख लीजिए, इस पॉइंट को, प्रतीकात्मक खेल बच्चा कब खेलता है, किस अवस्था में, ऐसी पूछ देगा। जिन प्याजे के किस अवस्था में, जिन प्याजे के, तो बोलिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। अब आगे एक ये भी आता है, इसको भी आप, सभी इंपॉर्टेंट है सब, लेकिन ये भी देखिए, बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। सही अनुपात इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। मान लीजिए एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास है, गिलास में पानी है, मान लीजिए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, ये पतला सा है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, इसमें भी कितना है? 1 लीटर पानी। ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, बच्चा इसको न उठा, बच्चा दोनों में क्या है? 1-1 लीटर पानी है, ठीक है, दोनों में बच्चा 1-1 लीटर, लेकिन बच्चा क्या समझेगा, किसमें ज़्यादा पानी है, इसको उठा लेगा, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाएगा कि पानी किसमें है। अब पानी दोनों में सेम है, वॉल्यूम उतना ही है कि 1 लीटर इसमें भी 1 लीटर इसमें भी है, लेकिन वो बच्चा अंतर नहीं कर पा रहा है, सही अनुपात में अंतर नहीं उसको हो पा रहा है, इसीलिए वो सोचेगा ये लंबा है, बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा पानी होगा, इसी को उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे को इस अवस्था में क्या, अब जानते हैं कि सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी अवस्था में क्या होता है, बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। देखिएगा इसमें क्या होता है, जो बच्चा 2 साल से लेके 7 साल तक का बच्चा होगा, कहाँ तक? 7 साल का बच्चा होगा, वो देखिएगा चित्र जब बनाएगा कहीं पे, उसको पेन दीजिएगा तो ऐसे बनाएगा, ऐसे, क्योंकि वो सही चित्र नहीं बना पाता है। ठीक है, इस अवस्था में एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, जीववाद, अहंकेंद्रिता और अपलटावी। ये गुण आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा। जीववाद किस अवस्था में होता है बच्चे में? जीववाद तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अहंकेंद्रिता किस अवस्था में बच्चे में पाया जाता है ज़्यादा? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या ये भी कह देगा किस काल के बच्चे में, किस वर्ष के बच्चे में, तो 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे में। या अपलटावी, पहले समझिए होता है क्या। यही जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक चीज़ और जान लीजिए, कभी कभी क्या हो जाएगा, आपको ऐसे दे देगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दे देगा ऑप्शन में देगा ये इसका उम्र का बीच का डिफरेंस कितना होता है, मतलब कितना से कितना वर्ष के बच्चा। तो ये भी याद रखिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 2 से 7 साल तक के बच्चे का होता है। अब जीववाद समझिए, इस अवस्था में जीववाद होता है। इसमें क्या होता है, सजीव और निर्जीव में अंतर बच्चा नहीं कर पाता है। जीववाद का मतलब क्या हुआ, जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जब देखिएगा बच्चा को चोट लग जाएगा, ठीक है, मान लीजिए उसको दीवार में चोट लग गया, तो बच्चा क्या होता है, रोने लगता है। और जब रोने लगेगा तो उसकी माँ क्या बोलती है कि चुप हो जाओ, और नहीं चुप होता, मान लीजिए इससे चोट लग गया उसको, तो इसको ऐसे पीटेगी, ऐसे, तो बच्चा चुप हो जाएगा, हाँ हमको पिटाई लगा है, हमको चोट लगा, अब मम्मा ने इसको पीट दिया,
या धरती पे बच्चा गिर पड़ता है तो रोने लगता है, तो उसकी माँ क्या करती है, धरती को थपथपाने लगती है। तो उसको क्या लगता है बच्चे को कि नहीं मम्मा उसको पीटी है, तो वो चुप हो जाएगा। क्यों? चूँकि उस बच्चे को ये नहीं पता है कि सजीव और निर्जीव होता है क्या। ठीक है, उसको समझ नहीं हो पाता है, जिसको हम जीववाद कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में ज़्यादा पाया जाता है। और दूसरा होता है अहंग केंद्रिता, जिसको ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। इसमें इसका मतलब क्या होता है, जब बच्चा यह सोचता है कि जो वह कर रहा है या जो सोच रहा है वो सब ठीक है। बच्चा क्या सोचेगा, हम जो बोले वही ठीक है। देखिएगा 2 साल से लेके 7 साल तक का बच्चा को गुस्सा ज़्यादा आता है, बोलेगा मम्मा ये खाओ। मान लीजिए बच्चा को आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, आइसक्रीम ले लिया तो बोलेगा मम्मा आइसक्रीम ही खाएंगे हम, आप भी खाओ, बहुत अच्छा होता है। चूँकि बच्चा को ये नहीं पता है कि हम खा चुके हैं, ठीक, अच्छा चीज़ नहीं होता है ये सब चीज़, लेकिन बच्चा बोलेगा नहीं मम्मा खाओ आप, बहुत अच्छा चीज़ है। चूँकि उसको ये लगता है जो हम बोले, जो हम करें वो सब ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अहंग केंद्रिता। और इस अवस्था में क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चे का अहंग केंद्रिता का गुण पाया जाता है। ठीक है। चौथा आता है अपलटावी। ये नाम से ही लगता है पलटना या उलटना। अपलटावी, उलटना या पलटना। अब आगे समझिए अपलटावी होता है क्या इसमें, यानी अपलटावी में क्या होता है, यानी इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या को उलटना पलटना नहीं सीखता है। उलटना पलटना, इस अवस्था के बच्चे को क्या होता है, आप अगर उसको बता दीजिएगा कि 4 + 6 10 होता है तो ठीक है, मान जाएगा। लेकिन वही जब उसको पलट दीजिएगा 6 इधर 4 उधर, अब बोलो बताओ, बच्चे को बोलिएगा, इस अवस्था का जो बच्चा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अब बोलिएगा इसको पलट के 6 + 4 का बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, अपलटावी का गुण पाया जाता है, बच्चे को उतना समझ नहीं होता है। ठीक है, तो यही अपलटावी का गुण हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा अहंग केंद्रिता, जीववाद, अपलटावी, ये सब गुण किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो कहिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में एक टॉपिक और है जो हम पहले इसको नोट कीजिए, इसी के अंदर एक टॉपिक और छूट गया उसको हम बताएंगे, पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है, हम आते हैं तीसरा अवस्था पे। किस पे आते हैं? तीसरा अवस्था, जो जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का ये तीसरा अवस्था है। ठीक है, 7 से 11 साल तक के बच्चे के लिए। कितने? 7 से 11 साल के बच्चे के लिए है। अब देखिए इस अवस्था का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब देखिए इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में क्या होता है 7 से 11 साल तक के बच्चे में, कि कोई भी सामान को देखेगा, या जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अब देखिए 7 से 11 साल का बच्चा क्या करता है, कभी कभी बल्ब ठीक करने लगता है, गोबर गैस से बल्ब बनाने लगेगा कि लाइट कैसे जलाएं, मतलब कुछ नया नया सोचने की प्रवृत्ति उसमें चली आती है। यानी क्या करता है, चिंतन करने लगता है कोई चीज़ का। तो किस अवस्था में आता है चिंतन करना, चिंतन शुरू कर देता है। किस अवस्था में? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। दूसरा, अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि संप्रत्यय का गुण आता है। इससे पहले वाले अवस्था में क्या था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपलटावी का गुण उसमें नहीं था। क्या था? 4 + 6 10 होता है, वही 6 + 4 कर देंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें क्या था, अपलटावी का गुण नहीं था। अब मैं जीववाद, यानी क्या सजीव और निर्जीव क्या है, तो इससे पिछले वाले अवस्था में उसमें क्या था, बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर ही नहीं कर पाता था। लेकिन इस अवस्था में आके क्या होता है, सजीव और निर्जीव में अंतर करने लगता है। मुद्रा क्या है, मान लीजिए सिक्का, पैसा सब जाने लगता है, भाग आदि का गुण उसमें चले आता है। ठीक है, इसमें गुण आ जाता है। लेकिन इससे पहले वाला अवस्था में क्या था, ये गुण अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भाग आदि का गुण नहीं आता है। लेकिन इस अवस्था में क्या, ध्यान दीजिएगा, गुण आ जाता है। क्या चीज़ का? ये तीनों गुण आ जाता है। ठीक है, ये 3 गुण इसमें चले आता है। और चौथा, ये मेन है, ये तीसरा टॉपिक, आगमनात्मक तर्कना, ये VBI है। आपको ऐसी क्वेश्चन उठा के पूछ देगा कि आगमनात्मक तर्कना किस अवस्था में आता है, ऐसी पूछ देगा। आगमनात्मक तर्कना या इंडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था में आता है, ऐसी का ऐसी पूछ देगा। तो आप आंख मूंद के बोलिएगा तीसरा अवस्था, जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आगमनात्मक तर्कना का गुण आ जाता है, या 7 से 11 बोलिए, दोनों चीज़ वही है। आगमनात्मक तर्कना होता क्या है, आप सिंपल जान लीजिए। इस अवस्था में क्या होता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के रूप में आधारित होकर तर्क करने लगता है। मान लीजिए आपको टॉपिक दे देंगे प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, तो पहले बच्चे को हम क्या बनाएंगे, एक पौधा बना देंगे, फिर बताएंगे इसमें पत्तियां होता है, यहाँ धूप पड़ता है, यानी क्या किए, पहले उदाहरण दिए, उसके बाद उस पर बताएंगे। तो क्या किए, आगमनात्मक तर्कना का सीधा मतलब है पहले इसमें उदाहरण देंगे,
क्या देंगे, उदाहरण, उसके आधार पर बच्चे को समझाएंगे। यही होता है आवर्तक तर्कना। अब एक टॉपिक यहाँ से आता है, ये भी VBI है, ये भी VBI है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बच्चा मुक्त चिंतन या गणितीय यानी गणित का क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने लगता है, गणित पे आधारित रीजनिंग क्वेश्चन यानी गणित पे आधारित तर्क करने वाला क्वेश्चन, चिंतन करने वाला क्वेश्चन यानी गणितीय चिंतन बच्चा कब करता है, कौन अवस्था में करता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा गणितीय अवस्था का विकास गणितीय अवस्था का विकास कौन से अवस्था में होता है, तो मूल संक्रियात्मक अवस्था में होता है। या कह देगा तर्क पे आधारित रहता है बच्चा, तर्क मतलब क्या हुआ, बच्चा उसमें तर्क करने लगता है, ठीक है, इस अवस्था में आके तर्क करने लगता है। या क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल चिंतन गणितीय अवस्था का विकास किस अवस्था में होता है, तो मूल संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप, ठीक है। अब आते हैं चौथा अवस्था, ठीक है, यानी जिन प्याजे का चौथा अवस्था, जिसमें उन्होंने बताया था चौथा अवस्था है क्या, पहले जान लीजिए, औपचारिक अवस्था या अमूर्त, इसी का दूसरा नाम क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहले आप ये जान लीजिए, शायद हम आपको नहीं बताए हैं, एक टर्म आता है मूर्त, एक आता है अमूर्त। ये होता है क्या, मूर्त का मतलब हुआ जो चीज़ सामने हम देख सकते हैं, मूर्त अवस्था का मतलब क्या हुआ, जिस चीज़ को हम सामने देखते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे क्या, मैं आपको सामने पढ़ाता हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप मेरे सामने फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आप मेरे सामने तो हो, कोई तो पढ़ने वाला होगा, यानी क्या, सामने कोई चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इसे क्या, ये मूर्त अवस्था है। अमूर्त का मतलब आप ऐसे समझिए जो कल्पना करने वाली बात हो, जो सामने नहीं हो, कल्पना हो, चांद के पास जाएंगे तो क्या होगा, यानी ऐसा चीज़ होगा जिसको आप जानते नहीं, लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि हम चांद पे जाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। यानी ये अवस्था कब आता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कल्पना वाली बातें सब, ये सब इस अवस्था में आता है, अमूर्त चिंतन। अमूर्त मतलब क्या, जो हमारे सामने नहीं है, चांद तारों की बात करने लगेगा, भगवान होता है कि नहीं होता है, यानी चिंतन करने लगता है वैसे ऐसी बातें जो नहीं है, फिलहाल हमको नहीं पता है कि चांद पे कैसे जाना है, ये जाना है, ठीक है, तो ये सब अमूर्त में चला आता है। अब आते टॉपिक पे, अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा, अकल्पनीय बात सब सोचने लगेगा जो सामने नहीं है, यानी निर्णय करता है, स्मरण करता है, उस पर मनन करता है। चूँकि बच्चा का उम्र भी तो हो गया 11 साल से ऊपर, 11 साल से लेकर 15 साल तक। समस्या समाधान करने लगता है इस अवस्था में, कोई भी समस्या मत दे दीजिए उसको, खुद चिंतन करने लगता है, चूँकि उसकी ऐसी अवस्था आ गई है, ठीक है, समस्या को सॉल्व करने का उसमें कैपेबिलिटी चला आता है। तीसरा, कार्य कारण को समझता है। चौथा, ये मेन है, आपको पूछ देगा कि जिन प्याजे के कौन सी अवस्था में बच्चे में निगमनात्मक तर्कना आ जाती है, तो आप कहिएगा चौथा अवस्था, यानी कि औपचारिक अवस्था या अमूर्त अवस्था, ठीक है। निगमनात्मक क्या होता है, बच्चों नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, क्या, नियमों के ऊपर, नियम। इससे पहले वाले अवस्था में क्या था, आगमनात्मक था, क्या था, पहले वाला में पढ़ाए थे आगमनात्मक अवस्था, आगमनात्मक तर्कना बताए थे, किसमें, किसमें, 7 साल से 11 साल के बच्चा में ये अवस्था होता है। क्या देते हैं, पहले उदाहरण देते थे, इसमें आगमनात्मक क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद उसको समझाते हैं। लेकिन ये चौथा अवस्था में क्या है, निगमनात्मक में इसका उल्टा, नियम पहले बताते हैं, उसके बाद उसको समझाते हैं, ठीक है। तो यही है, ये 4 अवस्था है जिन प्याजे का, ठीक है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, जो एग्जाम में हमेशा ही आते हैं। अब अगला टॉपिक जो आएगा वो 2 है, कोहल वर्ग है। ये तो थे जिन प्याजे जी, आप पढ़ाएंगे कोहल वर्ग के बारे में अगला टॉपिक में, ठीक है। ये भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे, इस पर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, और जो भी इस वीडियो को नहीं लाइक किया, हाँ, जो पढ़ने वाले बंदे होंगे सीटेट या यूपी टेट, उन बंदे को इनको शेयर कीजिएगा, शायद मेरा वीडियो उनको काम आ जाए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।